नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीए सक्सेस पॉइंट पर। आप सभी को पता है कि बीएसएससी का जो एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और आपको तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से लगा देना है। तो ये है आप लोगों का खान सर का प्रैक्टिस सेट 1। खान सर का बुक आपको पता ही है कि कैसा रहता है और किस लेवल का क्वेश्चन है, आप सभी को दिख रहा होगा। तो आप लोगों को तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से लगा लेना है और एग्ज़ाम आप लोगों का मार्च मंथ में तय ही हो गया है। अनुमानतः है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये जो आपका जो सेट है आज का, वो एग्ज़ाम के लेवल का है। ठीक है, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है किससे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मोहरें जो है सेल खड़ी से निर्मित है और सिंधु घाटी सभ्यता से जो है सेल खड़ी अधिकतर मात्रा में पाई गई हैं और वहाँ की मुहरें जो है अधिकतर मात्रा में सेल खड़ी से निर्मित है, इसीलिए आपको यहाँ पे सेल खड़ी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। पहले हो जाएंगे ऋषभ देव, 23वें हो जाएंगे पार्श्वनाथ और 24वें हो जाएंगे महावीर स्वामी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नील की खेती संबंधित आंदोलन कौन सा था। नील की खेती से संबंधित आंदोलन जो है चंपारण सत्याग्रह था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे। तो कौन सी प्रेसिडेंसी शहर को अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे। तो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में स्थापित किए थे। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो मेरठ में हुआ था। मेरठ में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है। तो फ्रांस में आतंक का राज्य जो है रॉबस्पियर के शासनकाल को कहा जाता है। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख जो था वो था माओ जेडोंग। माओ जेडोंग। संविधान सभा के द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया। कब अपनाया गया। तो ये अपनाया गया था, एक मिनट, ये अपनाया गया था, आपको बता दें कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जो है भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारत का संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। कौन सी भाषा को। तो ये अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत में संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है। तो ये किया गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। देखिए एक आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक याद करना है। देखिए यूज आम। ठीक है, यूज आम बिकते हैं। ठीक है को आप लोग साइलेंट कर लीजिए। यूज आम बिकते हैं, बस इतने याद रखिए। यू से क्या हो जाएगा, यू से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यूज आम बिकते हैं। आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, म से हो जाएगा महाराष्ट्र और यू से हो जाएगा यूपी। ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ पे नहीं होगा, जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश हो गया है। और बी से हो जाएगा बिहार और क से हो जाएगा कर्नाटक और ते से हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आप लोगों को स्टेट है जिनमें जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। अब देखिए इनमें से जो है उत्तर प्रदेश भी बोले हैं, यूज से यू उत्तर प्रदेश। ठीक है, और तमिलनाडु नहीं होगा। ठीक है, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना है वो, और महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, तो नहीं है, बात कर रहा है तो तमिलनाडु हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 250 सदस्य। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी है। तो पंचायती राज्य व्यवस्था 1992 में संवैधानिक बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। तो 1993 में। ठीक है, 1993 में।
आगे बढ़ते हैं। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति करती है पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। किसके लिए? तो आपको ऑप्शन से देखना है। 25 या अधिक मकानों को वर्ष में 120 दिन से अधिक। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 25 या अधिक मकानों को वर्ष में 120 दिन से अधिक ये आपूर्ति नहीं होगा। सार्वजनिक हैसियत से कितने छोटे तरीकों से, ये भी ऑप्शन गलत है। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों के लिए एक वर्ष में कम से कम 30 दिनों के लिए, ये भी गलत है। देखिए 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन, केवल 60 दिन। ठीक है, चलिए नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। यहाँ पे पृथ्वी पूछता तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो अब आइए देखते हैं किसका सही मेल नहीं है। तो ओसाका जो कहाँ पड़ता है? ओसाका है जापान में और इसका औद्योगिक क्षेत्र है। सही जवाब है। लंका शहर कहाँ है? ब्रिटेन में है। सही है। सेलम कहाँ है? भारत में है। बर्मिंघम फ्रांस में, गलत हो जाएगा। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, वह गुण, तो कौन सा गुण है? तो वो है प्रस्वेदन। ठीक है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ता है लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्ण नदी पर हो जाएगा। अगला है कि म्यूराक्षी परियोजना जो है किस इससे संबंधित है, किस राज्य से? म्यूराक्षी परियोजना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वो कौन सा है? तो कौन सा वनस्पति है? तो वो हो जाएगा अकेसिया वनस्पति, जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है रोपण खेती के रूप में। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? किसका? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, मक्का का। ठीक है, मक्का का। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरा पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। पहला कौन है? पहला अभी तो क्या बोले, चीन। अभी तो वर्तमान में चीन ही है, लेकिन दूसरा आप लोगों का कहेगा तो भारत। अगर ऑप्शन एग्जाम में अगर आ जाएगा कि भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है, तो दूसरा ही आप लोगों को क्लिक करना है, पहला क्लिक नहीं करिएगा। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। ठीक है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? कौन सी समिति बनी है? तो ये हो जाएगा तारापोर समिति। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? कौन सा मंडल? तो ये हो जाएगा कोटा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कोटा जो है राजस्थान की तरफ पड़ता है। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो ये किया था गालापेगोस द्वीप पर। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ठीक है, पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो बैल की पूजा की जाती है। ठीक है, बैल की। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको एक मिनट, इसको कहते हैं कायांतरण। ठीक है, कायांतरण कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ? तो प्रोटीन संश्लेषण ये होता है राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम में। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है। ठीक है, कंडरा। अगर पूछेगा, ठीक है, चलिए, अगर पूछेगा पेशी और पेशी को, तो पेशी और पेशी कहेगा तो लिगामेंट हो जाएगा, और हड्डी हो जाएगा उपास्थि। ठीक है। मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है? तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दिया है? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या दिया है विलियम हार्वे ने। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मध्य कान के अलावा, ठीक है, मध्य कान के अलावा, देखिएगा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको
22 हड्डियां होती हैं कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि कौन सा हार्मोन को आपातकाल का हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनलिन को कहते हैं। एड्रीनलिन को आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। चलिए, ट्रिपल एंटीजन जो है किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन जो होता है ये बचाता है डीपीटी से, ठीक है, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट है। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपको क्यूबिक मीटर जो है मौलिक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है? तो सदिश राशि हो जाएगा वेग। निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? किस वस्तु का, आइए देखते हैं किसका जड़त्व अधिकतम होगा। तो ये हो जाएगा एक रेलगाड़ी का जड़त्व अधिकतम होगा। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि आप लोग F गुणटू विस्थापन याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 60 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, 60 न्यूटन। चलिए 60 न्यूटन हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, आप लोग बताते हैं। देखिए कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर W बराबर, आप लोग लिख लीजिए, W बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, एक्सीलरेटर कहते हैं आप लोग विस्थापन को। चलिए तो यहाँ पे बल बराबर क्या होगा 60 न्यूटन और विस्थापन क्या होगा 10 मीटर पर होगा, तो यानी कि 600 जूल। 600 जूल आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका तरंगधर सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या नियत रहता है? प्रत्यावर्ती धारा में नियत रहता है धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। पल्सर क्या होते हैं? पल्सर होते हैं, क्या होते हैं? तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब जो है ये टेलीविजन सेट का भाग है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो यह बताया गया है बोहर के द्वारा, नील बोहर के द्वारा 1913 में बताया गया है, ठीक है, 1913 में, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा क्रम जो है सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? सापेक्ष साइज को तो लिथियम सोडियम और लिथियम सोडियम और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैसे पोटास, ठीक है। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? सभी अम्लों का साझा तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 यानी कि अमोनिया का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको शून्य क्रम। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ठीक है, उपयुक्त सभी। मिश्र धातु में किसके सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनसस कहलाती है? पेंटिनसन्स कहलाती है। तो ये कहलाती है आपको, ये कहलाती है चांदी, ठीक है, चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने के लिए। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए ये यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है रक्त। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? तो हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? घटती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है ये कृषि के विकास पर आधारित है। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, किससे? तो बिहार के अधिकांश भाग जो है ये कक्षारी मिट्टी से आच्छादित है। हाल ही में किस
राज्य सरकार ने नमो सेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो ये उत्तर रेलवे ने किया है, ठीक है, उत्तर रेलवे ने। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगला है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम प्राप्त होगा। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटी के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था सती प्रथा का विरोध। इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? किस खिलाड़ी ने जीता था? तो केन विलियमसन ने जीता था, जो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण है, आपको पोखरण हो जाएगा राजस्थान में। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो गया में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? किस अधिनियम के तहत? तो ये हो जाएगा 56वां अधिनियम के तहत। 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 94वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को। किस देश को जोगियों का देश कहा जाता है? हर्मिट किंगडम के नाम से किसको जानते हैं? तो ये उत्तरी कोरिया को जानते हैं। किसको पेरिस के समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो ये रखा गया था 22 अप्रैल 2016 को। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो दिबांग नदी है, सुवनसिरी है, तमसा नदी है, लेकिन तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, गलती हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, दिबांग नदी जो है ये आप लोगों का सहायक नदी है, सुबनसिरी है, तीस्ता भी है, ठीक है, और तमसा जो है, तमसा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम हो जाएगा फॉलकेटिंग या फॉकेटिंग भी कहीं कहीं देता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2024 का पूछ रहा है, पेरिस में किया जाएगा, ठीक है, पेरिस में किया जाएगा। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। 85 क्वेश्चन आप लोगों का जीके जीएस से रिलेटेड काफ़ी कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स टू ऑल। और कोई भी अगर आपको इशू हो या फिर कुछ अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।